आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि यानी संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। इसी क्रम में हम संधि की परिभाषा भी देख लेते हैं। संधि की परिभाषा होती है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। अब देखते हैं कि संधि कहते हैं दिया दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। वर्णों का मतलब वर्णों के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। इसी एक सवाल ये भी जान लीजिए, स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन होते हैं 33। अब बात करते हैं जैसे कि स्वरों का सुमेल को, जैसे कि नर। एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नर और प्लस इंद्र तो हो जाएगा नरेंद्र। जैसे इस र में न र में आधा र और प्लस का अ होगा, और ई में और प्लस का ये स्वर है तो ई होगा, क्योंकि स्वर किसी से मिलकर बनता नहीं है। और अ और ई का जोड़ क्या होगा? ए। तो जब आधा र और प्लस ए जुड़ेंगे तो ये बनेंगे रे। तो दोनों का हो जाएगा, तब बराबर हो जाएगा नरेंद्र। उम्मीद है बात समझ गए होंगे आप। अब हम जैसे कह दें कि जैसे इस ली में क्या क्या है? इस ली में क्या क्या है? तो ली में है आधा ल और बड़ी ई। और जैसे कि इस र में क्या है? ये बातें ध्यान देखिएगा। इस र में है र और छोटा ऊ है, छोटा ऊ है। लेकिन इस र में र है और प्लस का बड़ा ऊ है। छोटा र और बड़ा र में उम्मीद है आप अंतर समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं संधि के प्रकार। संधियों को समझने के लिए आप शब्दों को तोड़ना और वर्णों को तोड़ना जानना होगा। जैसे कि हमने बताया ली में और आधा ल है और बड़ी ई है। रू में संधि को समझने के लिए हम वर्णों को तोड़ना जानना होगा। ये समझ लेंगे तभी संधि समझ में आएगी। तो अब आगे भी देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार में पहला होता है स्वर संधि। पहला होता है स्वर संधि और दूसरा होता है व्यंजक संधि। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो क्या करेंगे? संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। या कहते हैं संधि प्रकार या भेद, दोनों बात एक ही है। संधि कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में सिर्फ स्वर और स्वर का मेल होता है। स्वर संधि में सिर्फ स्वरों का मेल होता है। व्यंजक संधि में पहला व्यंजक और स्वर ये भी हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है स्वर और व्यंजन, और तीसरा होगा
व्यंजन और स्वर, ऐसे वो मेल हो सकता है कि पहला व्यंजक हो स्वर से मिले, स्वर हो व्यंजक से मिले, या व्यंजक हो स्वर मिले। ये होता है व्यंजक संधि में। स्वर संधि में सिर्फ स्वरों का मेल होता है, जो दो स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि का निर्माण करेंगे। और विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि में पहला हो सकता है कि पहले विसर्ग हो फिर स्वर हो, पहले विसर्ग हो और फिर स्वर हो। हम सिर्फ यहाँ पर नियम देख लेते हैं, आगे उदाहरण हम बताएंगे जरूर। दूसरा स्वर हो, पहला विसर्ग हो, पहला विसर्ग हो और स्वर हो, दूसरा विसर्ग हो और व्यंजन हो, व्यंजन हो। और तीसरा, तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा विसर्ग हो या स्वर हो, सॉरी हमने पहले बता दिया है। तो ये विसर्ग संधि में दो हो सकते हैं, विसर्ग हो या स्वर हो, और विसर्ग हो और व्यंजन हो, विसर्ग और स्वर हो। संधि कितने प्रकार से निर्माण किए जाते हैं? एक सवाल बनता है, संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है? तो संधि का निर्माण, संधि का निर्माण, संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है? तो देखिए संधि का निर्माण 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो संधि का निर्माण 6 प्रकार से होता है। ये सवाल बनते हैं, इसको याद रखिएगा। संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है? संधि का निर्माण 6 प्रकार से होता है। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। तो हम पहले देखते हैं अब स्वर संधि। तो लिखते हैं हम स्वर संधि, पढ़ेंगे हम स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि में बताया था कि हम स्वर संधि में सिर्फ स्वरों का मेल होता है। तो स्वर संधि में हम सभी स्वर लिखते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11, जो बातें याद रखेंगे। तो हम इनको 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग होता है ए का मान लेते हैं, दूसरा भाग बी का मान लेते हैं और तीसरा भाग सी का मान लेते हैं। तो पहले ए को देखते हैं हम। ए में आएगा सिर्फ अ और आ, और आ। बी में आएगा, ये क्रम याद रखिएगा, इससे बहुत आसानी होगी समझने में। बी में आएगा ई, ई, ऊ, ऊ और री। और सी में आएगा, सी में पूरा आएगा, इसके बाद जितने बचे हैं। सी में आएगा ए, ऐ, ओ और औ। ये बात याद रखेंगे। ए में आएगा और आ, बी में आएगा ई, ऊ और री, और सी में आएगा ए, ऐ, ओ और औ। तो ये बात याद रखेंगे। तो हम आगे अब देखते हैं स्वर संधि के उदाहरण। तो स्वर संधि के कोई पूछे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब हम देखेंगे इन भेदों के बारे में। तो स्वर संधि के हमने स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इनका हम वर्गीकरण किया। ए में आएगा और आ, बी में आएगा ई, ऊ बड़ा ऊ और री, और सी में आएगा ए, ऐ, ओ और औ। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि, स्वर संधि का उदाहरण है। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और चौथा होता है यण संधि, यण स्वर संधि। और 5वां होता है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। हम पूरे लिख नहीं रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि आप समझ लीजिएगा, दीर्घ स्वर संधि है, यह दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है और अयादि स्वर संधि है। ये तो स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में ये अपने परिवार में संधि करता है, अपने परिवार में संधि करता है, अपने परिवार में संधि करता है।
अपने परिवार में संधि करता है। अपने परिवार में संधि करने का मतलब कि अ है तो अ से जुटेगा, आ है तो आ से जुटेगा, ई है तो ई से जुटेगा। गुण स्वर संधि में ए और बी जुटते हैं सब, ए में और आता है और ई उ और ई से जुटता है। वृद्धि स्वर संधि में ए और ये सी जुटते हैं सब। ये बात याद रखेंगे, ये हमने तरीका बहुत मेहनत से बनाया है। इसमें बी होंगे बी प्लस असमान स्वर, असमान स्वर, और इसमें होंगे सी प्लस असमान स्वर, असमान स्वर। इसमें होंगे सब द्वितीय संधि में अपने परिवार की संधि करेंगे सब। अपने परिवार का मतलब अ और अ जुटेगा तो अ से जुटेगा, जैसे अ जुटेगा तो अ से ही जुटेगा। हम बात करते हैं स्वर संधि की। तो आदि स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में अपने परिवार संधि जैसे अ से अ जुड़ेगा तो आ होगा, और दीर्घ गुण में ए प्लस बी यानी ए अ और ई जुड़े, ए और ये जुड़ेंगे, ए और सी जुड़ेंगे यानी ए और ये जुड़ेंगे। वृद्धि में बी और असमान स्वर, बी के बाद असमान स्वर मतलब कोई भी आ सकते हैं, बी को छोड़कर इसके बाद ए भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। सी को असमान स्वर मतलब सी को छोड़कर ए और बी दोनों आ सकते हैं, तो असमान स्वर आ सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इनके उदाहरणों की, जैसे दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में पहला होगा दीर्घ स्वर संधि। तो हम बात करते हैं पहला दीर्घ स्वर संधि की, दीर्घ स्वर संधि की। तो हमने कहा था कि दीर्घ स्वर संधि में ये अपनों के परिवार में संधि करता है, अपने परिवार में ये संधि करता है, अपने परिवार में संधि करता है, अपने परिवार में संधि करता है, या कहें तो अपने परिवार में संधि कर कर बड़ा स्वर बनाता है, बड़ा स्वर बनाता है। जैसे और अ जुड़कर आ बनाते हैं, और अ जुड़कर आ बनाते हैं, और ऊ जुड़कर तब भी बड़ा ऊ बनाएंगे। या हम कहते हैं कि दो बड़ा मिलके एक बड़ा का निर्माण करेंगे। और ये एक सजातीय स्वर हैं, मतलब अपने परिवार के हैं, सब एक जाति के हैं। जैसे ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई का निर्माण करेंगे, बड़ी ई और छोटी ई मिलके फिर बड़ी ई का निर्माण करेंगे। तो ये अपने मिलने का बड़ा का निर्माण करता है दीर्घ स्वर संधि। अब हम बात करते हैं गुण स्वर संधि की। दूसरी बात करते हैं हम गुण स्वर संधि की, बात करते हैं गुण स्वर संधि की, गुण स्वर संधि की। तो गुण स्वर संधि में हमने कहा था गुण स्वर संधि किसका उदाहरण होगा, ए प्लस बी का उदाहरण होगा, ए प्लस बी का। तो हम देखते हैं ये अ और आ आते हैं, और आ आते हैं ए में, और बी में आते हैं का, बी में आते हैं ई और आते हैं ऊ, बड़ा ऊ और री। तो जब ए और आ से छोटी ई मिलते हैं या बड़ी ई, ये मिलते हैं, और ये और इसको अलग रखते हैं री को। जब और आ से ई छोटी या बड़ी मिल के बनते हैं तो ये बनते हैं ए। ये बात याद रखेंगे, ये ए है और ये पूरे हैं कौन है, सब पूरे के पूरे बी हैं सब। और जब अ और आ से ये ऊ मिलते हैं सब तो बनाते हैं सब ओ। और जब अ और आ से री मिलता है तो बनाते हैं क्या, बनाते हैं अर। ये बात याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि की। अब हम बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि की। अब हम बात करते हैं किसकी, तीसरा वृद्धि स्वर संधि की, वृद्धि स्वर संधि की।
तो वृद्धि स्वर संधि में हमने बोला था ए और सी जुड़ते हैं सब। ए में आते हैं कौन? ए में आते हैं अ और आ, और सी में आते हैं सब, सी में आते हैं लोग ए आए, इसको भी अलग कर लेंगे, और ओ और औ को अलग कर लेंगे। ये सी में आते हैं लोग। तो जब अ और आ मिलेंगे ए और ऐ से तो बनाएंगे ए, और जब अ और आ मिलेंगे ओ और औ से तो बनाएंगे औ। ये भी बात याद रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि संधि में जब भी मात्रा आएगी तो उस पर 2 मात्राएं होंगी, और इसी का ठीक उल्टा गुण स्वर संधि में जब भी मात्रा आएंगी तो उस पर 1 मात्रा होगी। ये कुछ ट्रिक धीरे धीरे पढ़ने से बन जाती हैं। ये बातें बनाते नहीं लोग, ज़्यादा पढ़ने से ट्रिक अपने आप बन जाती हैं। तो ट्रिक के पीछे ना भागें, समझने के पीछे भागेंगे तो ट्रिक अपने आप बन जाएगी। तो बात आती है चौथे की। चौथा में होता है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में हमने कहा था बी प्लस असमान स्वर, असमान स्वर, बी प्लस असमान स्वर। तो हम कह सकते हैं कि बी प्लस कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें होता है य व र के पहले आधा अक्षर होता है, आधा अक्षर होता है। ये पहचानने का एक तरीका है। य व और र के पहले आधा अक्षर होता है। तो हम बदलेंगे तो यह बदलेगा किस में? यह बदलेगा ई में, और वह बदलेगा ऊ में, और यह र बदलेगा री में। इसकी एग्जाम्पल भी हम लेकर बताएंगे। सिर्फ हम इसमें पहचानने का तरीका बतला रहे हैं, पहचानने का तरीका बता रहे हैं। अब बात आएगी पांचवा किसकी? अयादी संधि की। अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि की बात आएगी। तो जब अयादी स्वर संधि की बात आएगी, इसकी पहचान है, इसके मध्य में आएंगे सब अय, आय, औ या आओ, ये आएंगे सब अयादी स्वर संधि में। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के अभ्यास या कुछ उदाहरण देखते हैं। हम सब देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण। आप हमारे पढ़ाए जाने के साथ साथ अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में जैसे हम बोल दें कि अस्त धन अचल, इससे मिलकर बनेगा अस्था, मिलकर बनेगा अस्ताचल, अस्ताचल, मिलकर बनेगा अस्ताचल। तो अस्त और अचल में जब त को जोड़ेंगे तो त होगा आधा त, और प्लस का अ मिलकर बनेगा त, और इसमें जुटेगा अ, जुटेगा अ। तो दोनों मिलकर त, आधा त और आ मिलकर बना देंगे आ। तो ये बनेगा क्या? ये बनकर तैयार होगा ता। तो यही ता यहाँ पे जुटा है अस्ताचल में, यहाँ पे हुआ है ता। अब हम बात करते हैं जैसे, अब अगला बात करते हैं जैसे कि अ धन छ और प्लस का अंश, तो बनेगा अक्षांश, अक्षांश। तो इसमें क है और आधा स है और प्लस का अ, तो क और स मिलकर बनेगा छ। ये होगा छ और इसके आ का मात्रा, ये बनेगा छ, और इस पर लगेगी इसमें अ की मात्रा, तो यह छा, और अंक की मात्रा ये है, तो ये मिलेगा बनेगा छा, तो बनेगा इसका अक्षांश। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। और जैसे दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि, ये बनेगा क्या? दैत्यारी, दैत्यारी।
आज इस संधि के पहचानने का एक और तरीका है कि इसमें जब भी मात्रा होगी तो दो मात्राएं होंगी, दो मात्रा नहीं बड़ा मात्राएं होगी, दीर्घ मात्रा होगी। जब भी मात्रा होगी तो बड़ा मात्रा होगी। जैसे गत धन अनुगतिक, गत धन अनुगतिक, तो यही होगा गतानुगतिक। ये होगा ता। देखिए इसमें भी दीर्घ में आ की मात्रा है गतानुगतिक में। अब जैसे गीत धन अंजलि, जैसे हो गया गीत धन अंजलि, ये होगा गीतांजलि, गीतांजलि। अब जैसे होगा जानकी धन ईश, जैसे होगा जानकी धन ईश बराबर होगा जानकीस, जानकीस। जानकीस कैसे हो जाएगा गुरु प्लस उपदेश, तो यह गुरु उपदेश और ऊ मिलके बड़ा हो जाएगा, छोटा ऊ मिलके रू से गुरु उपदेश, बड़ा ऊ हो जाएगा, छोटा मिलके बड़ा ऊ का मात्रा हो जाएगी गुरु उपदेश। अब जैसे हो जाएगा ये अगला छात्रा